हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। ये क्वेश्चन 2024 से पूछा गया है जस्ट। और ये वाला जो क्वेश्चन पार्टिकुलरली जो कैरम बोर्ड पर बेस्ड था, ये बच्चे को परेशान किया है। मैक्सिमम स्टूडेंट यही बोल रहे हैं सर कि ये क्वेश्चन में हम लोग फंस गए थे, ये क्वेश्चन छूट गया है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। क्या है क्वेश्चन? हमारे पास ये डायग्राम बना दिया गया है। बोला गया है सर क्या, कैरम बोर्ड इज ए वेरी पॉपुलर गेम, द बोर्ड इज ए स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 65 सेंटीमीटर। ठीक है। इट हैज ए सर्कुलर पॉकेट इन ईच कॉर्नर। कैरम बोर्ड में लोग जानते हैं कि सर यहाँ पर क्या होता है, एक गोल होता है, उसमें जाकर हम लोग मतलब इसमें जाकर गोटे पर गिरता है और आपका आ जाता है। बेसिकली सब गेम के बारे में पता है, स्क्वायर शेप का होता है, सब कुछ पता है हम लोग को। अंस स्ट्राइक अ डिस केप्ट एट अ पोजिशन पी। अब यहाँ पर देखा जाए तो पोजिशन पी यहाँ पर है। ठीक है जी, ये रहा पोजिशन पी। ठीक है, ओके। विथ स्ट्राइकर द डिस्क हिट द बाउंड्री ऑफ द बोर्ड एट आर। यहाँ से मारा गया, आर पे टकराया। एंड गोज स्ट्रेट टू द पॉकेट एट कॉर्नर सी। यहाँ टकराने के बाद यहाँ चला गया। ठीक है, ऐसा होता है ना कि जब हम हिट मारते हैं तो वो टकराता है। तो यहाँ पर बन गया तुम्हारा कॉन्सेप्ट। ठीक है। इट इज गिवन दैट पी एस इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ये हमारे पास सर पी एस, यहाँ से यहाँ जो लेंथ है क्या है हमारा पी एस है। ये कितना है? 9 सेंटीमीटर है। ओके। डेफिनेटली अगर ये 9 है तो ये भी तुम्हारा क्या होगा? 9 होगा, क्योंकि यहाँ पर परपेंडिकुलर का सीन क्रिएट किया गया है। ठीक है, यहाँ ही परपेंडिकुलर है तो डेफिनेटली कितना होगा तुम्हारा? 9 सेंटीमीटर होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। पी क्यू बराबर 35। ये जो पी क्यू है तुम्हारा 35 है, नो प्रॉब्लम। ठीक है। बी आर इक्वल टू एक्स, ये रहा लेंथ सर बी आर जो कि एक्स के बराबर है। एंड एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू, पी आर एंड क्यू, ये है हमारा क्या है सर? अल्फा है, अल्फा। एंड एंगल सी आर बी थीटा है, ये थीटा है। ओके। बेस्ड ऑन द एबव इंफॉर्मेशन आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, इतना कुछ देखने के बाद हमको अपना आंसर निकालना है। फर्स्ट बोला गया है यूजिंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखो फिक्स घुसा दिया मैथमेटिक्स में, कोई बात नहीं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हम क्या जानते हैं सर? एंगल आई जो होता है वो क्या होता है? एंगल आर के बराबर होता है। ये बेसिक बात है, सबको पता होगा। दैट इज एंगल पी आर टी। अच्छा, यहां पर एंगल क्या बोल दिया? एंगल पी आर टी, ये एंगल बराबर है एंगल सी आर टी, सी आर टी, ये एंगल। बात तो सही है, ये दोनों बराबर होता है। ये हम लोग क्या है? एंगल आई, क्योंकि इधर से स्ट्राइकर गया है। और क्या होगा तुम्हारा? एंगल आर। ठीक है जी। प्रूव दैट थीटा बराबर अल्फा, ये प्रूफ करना है। पहला काम जो कि सबसे आसान काम है। कैसे प्रूफ करेंगे? अब यहां देखो, कैसे प्रूफ करेंगे? अब यहां देखो, टू प्रूफ क्या करना है? व्हाट टू डू सर? टू प्रूफ करना क्या है? प्रूफ करना है हमको क्या सर? कि थीटा जो होगा वो अल्फा के बराबर होगा। ठीक है जी, ओके। और यहां पर सबसे बढ़िया बात क्या बोला गया है कि सर यहां जो गिवन है, क्या गिवन की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास में क्या क्या इंफॉर्मेशन है? ये है सर एंगल पी आर टी, कितना है? पी आर टी इक्वल टू एंगल, एंगल सी आर टी, सी आर टी, पी आर टी एंड सी आर टी हमारा बराबर है। इसको हम बोल सकते हैं दैट इज एंगल आई बराबर एंगल आर। ये ज़्यादा अच्छा रहेगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को होल्ड करते हुए। चलिए नाउ अगर हम बोल दें कि सर हियर, क्या बोल सकते हैं सर? जो टी आर है या आर टी जो है, आर टी जो है वो परपेंडिकुलर है इस वाले साइड पर ए बी पर। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेसिकली नॉर्मल होता है। आपको पता है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम जानते हैं, ये नॉर्मल होता है। एंगल बराबर कर दिया गया तो डेफिनेटली ये तुम्हारा डॉटेड लाइन क्या है? तुम्हारा नॉर्मल है। तो ये जो है सर परपेंडिकुलर है, तो होगा क्या सर यहाँ पर? सो हम बोल सकते हैं कि सर एंगल, एंगल आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट जो कि हम यहाँ पर दिखा दिए हैं ना, इसके ही रेफरेंस में दिखा दिए हैं। तो एंगल आई प्लस का ए अल्फा इक्वल टू कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक है जी, इसको चलो फर्स्ट मान लेते हैं। एंड एंगल आर, एंगल आर प्लस का ये जो थीटा है कितना होगा? 90 होगा। इसको हम मानते हैं कितना सर? सेकेंड मान लेते हैं। अब सबसे मजेदार बात क्या है सर? कि ये दोनों जो वैल्यू है ना, ये 90 डिग्री के बराबर है, तो अल्टीमेटली ये आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक है। दज फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, क्या रिजल्ट आएगा बताएंगे? सर एंगल आई प्लस का अल्फा इक्वल टू, दोनों 90 के बराबर, दोनों को इक्वेट करते रहे, एंगल आर प्लस थीटा बराबर, देखो ये भी 90 के बराबर है, ये भी 90 के बराबर, तो आपस में बराबर होगा ना? बिल्कुल बराबर होगा। अब सबसे मजेदार बात क्या है सर? कि एंगल आई और एंगल आर बराबर था, तो हम किसी के जगह पर कोई सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, हम बोल सकते हैं सो एंगल आई को रहने देते हैं प्लस का अल्फा इक्वल टू एंगल आर को हम आई में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों बराबर है। अगर ए बराबर है तो एक दूसरी जगह बैठ सकता है। ठीक है,
प्लस का थीटा। तो एक बात बताओ, क्या एंगल आई और एंगल आई नहीं कट सकता है? कट सकता है सर। देयरफॉर क्या हो गया सर, अल्फा बराबर थीटा, इसको बोल सकते हैं दैट इज थीटा बराबर अल्फा, मतलब तो सेम ही है। ये हो गया हमारा प्रूफ्ड। एक काम बहुत आसान था, ये काम बहुत आसान था, यानी ये हम जो प्रूफ किया है ये बहुत इजीली प्रूफ हो गया सर। नेक्स्ट करना क्या है, व्हाट टू डू, सेकंड क्वेश्चन में प्रूव दैट ट्रेंगल PQR सिमिलर टू ट्रेंगल CBR गिवन दैट PQ इज परपेंडिकुलर टू AB। अच्छा, ये रहा PQ परपेंडिकुलर है, काफी है, इतना इंफॉर्मेशन काफी है। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, इसके लिए हम इसको इरेज करने जा रहे हैं, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा पार्ट था जो कि इजीली डन हो गया, राइट। अब देखो नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है, हमने इसको प्रूफ कर लिया है, इसका इस्तेमाल करेंगे इस क्वेश्चन को बनाने में। अगला जो पार्ट है ना बाबू, ये बहुत सिंपल है। कैसे, देखिए सेकंड क्वेश्चन, मतलब हो सकता है ना, हुआ क्या होगा बता दे रहे हैं आपको। रियली हुआ ये होगा कि आप जो पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे ना, सेक्शन 1 वाला, जिसमें आपका MCQ बेस्ड था क्वेश्चन, उसमें कुछ क्वेश्चन था जो कि लेंदी था, और वहां पर आपका टाइम गया होगा, और यहाँ पर आपको टाइम नहीं मिला होगा, तो आप स्टक कर गए होंगे या पैनिक हो सकते हैं। तो यही होता है, अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ ढंग से ना, तो प्रॉब्लम कर देगा। तो आगे साइंस एग्जाम है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा क्या, कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो कि लग रहा है कि प्रॉब्लम कर सकता है, टाइम वेस्ट कर सकता है, छोड़ दीजिए उसको, टिक करके छोड़ दीजिए, टाइम बचेगा लास्ट में देख लेना। उससे फायदा क्या होगा कि जो क्वेश्चन आपसे बन सकता है वो एटलीस्ट बन जाएगा ना, उसमें तो भी फुल मार्क्स आ सकता है। तो उसके लिए काम करना है, ठीक है, लास्ट में टाइम बचा के उस पर फोकस करेंगे। और एक बात और होता क्या है कि अगर हम चीज़ों को छोड़ते हैं ना, तो माइंड में वो चीज़ मतलब बार बार स्ट्राइक करते रहता है, कैसे होगा कैसे होगा, तो अपने आप हिंट कुछ ना कुछ मिल जाता है, ठीक है। आइए यहाँ बात कर लेते हैं। सेकेंड वाला में प्रूफ करना है ट्रेंगल, क्या करना है, प्रूफ दैट, टू प्रूफ करना क्या है, टू प्रूफ करना क्या है, हमको प्रूफ करना है ट्रेंगल, ट्रेंगल PQR, क्या है सर नाम इसका, ट्रेंगल PQR सिमिलर करना है, सिमिलर टू ट्रेंगल CBR, CBR, ठीक है जी। अब देखने वाली बात क्या है सर, हमारे पास ये जो डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम के अनुसार से हमको कहाँ जाना है, हमको जाना है सर PQR के पास, ये वाला ट्रेंगल बनेगा, और एक ऊपर वाला ट्रेंगल बनेगा CBR, ये वाला बनेगा, है ना, ये बनेगा। यही आपके पास दो ट्रेंगल है जिसको सिमिलर दिखाना था। आइए चलिए, तो अगर हम यहाँ पर बात करें सर, क्या क्या जो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है उसको अगर निकाला जाए, तो हमारे पास में डाटा क्या क्या है, डाटा क्या क्या है सर, सर डाटा ये है कि यहाँ का 90 और यहाँ का ये वाला वैल्यू 90, क्योंकि ये स्क्वायर है, तो सर कैसा होगा वर्टेक्स पर एंगल से 90 का ही होगा। करें क्या, नाउ इन ट्रेंगल या कंसीडर ट्रेंगल करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, कंसीडर 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 जो ट्रेंगल सिमिलर दिखाना है उसको ही कंसीडर करते हैं हम लोग। कंसीडर ट्रेंगल PQR एंड ट्रेंगल CBR, ठीक है जी, ठीक है बाबू। तो अगर हम एक बात बोले कि यहाँ जो एंगल बना हुआ है, एंगल PQR, एंगल PQR, ये बिल्कुल बराबर हो जाएगा किसके, CBR के। कैसे सर, CBR, इट इज CBR, ये दोनों 90 के बराबर है, 90 इंच, ठीक है ना। ये बोला गया है क्वेश्चन में ऑलरेडी कि सर PQ क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर मन करता है तो यहाँ पर गिवन लिख सकते हैं, है ना, गिवन लिख सकते हैं। गिवन में क्या था, PQ परपेंडिकुलर था, PQ, यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कहीं बोला गया था PQ परपेंडिकुलर टू AB, PQ परपेंडिकुलर टू AB, ये बात गिवन था, ठीक है। तो परपेंडिकुलर 90 के ही बराबर होता है। अच्छा, अभी जस्ट हमने प्रूफ करके लाया है क्या कि सर ये जो अल्फा और थीटा है आपस में बराबर है, क्या है सर, एंड ये जो अल्फा है सर वो थीटा के बराबर था, है ना। कैसे, ये प्रूव्ड एबव, जो हमने जस्ट प्रूफ किया था। देयरफॉर ट्रेंगल जो है, ट्रेंगल PQR सिमिलर टू ट्रेंगल CBR बाय कैसे, डबल एंगल सिमिलरिटी से काम बन गया, बाय डबल ए सिमिलरिटी, सिमिलरिटी दैट्स प्रूव्ड, है ना, हेंस प्रूव्ड लिखो, हेंस प्रूव्ड। तो बताओ कितना आसान काम था ये, वाकई में आसान था, बट वही है ना, वही प्रॉब्लम हुआ होगा कि टाइम नहीं मिला होगा। नेक्स्ट जो पार्ट है ना, ये वाला थर्ड वाला पार्ट, ये सबसे इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है भाई। यहाँ देखो क्या बॉल काट रहा है, बट कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आराम से बन जाएगा। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है, ऐसा लगता है कुछ बच्चों को सिलेबस में नहीं है एरिया ऑफ ट्रेंगल निकालना, नहीं, बट सिलेबस में है। देखो यहाँ पर दे दिया, बाल को हटा रहे हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन इस बार आया है, इस बात को सब कोई बोल रहा है ना, सब कोई बोल रहा है, एक्चुअली में थोड़ा सा क्वेश्चन जरूर है, लेकिन कुछ क्वेश्चन MCQ का था जो परेशान कर दिया है, ठीक है। आइए जी,
थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स यूजिंग द सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, हमको सर एक्स का वैल्यू निकालना है। कॉन्सेप्ट बोला गया है क्या, सिमिलरिटी का इस्तेमाल करना है। डेफिनेटली हमने सिमिलर कर चुका है। क्या सिमिलर किया है, इस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर दिया है। डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे, निकालना क्या है, एक्स का वैल्यू। थर्ड का बात करेंगे, थर्ड का ए बात करेंगे। ठीक है, ए लिखें क्या, एज ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी आर। तो एक बात बोल सकते हैं क्या कि सर यहां जो लेंथ होगा पी क्यू डिवाइड बाई, देखो पी क्यू ये वाला लिया गया तो क्या होगा तुम्हारा सी बी, क्या होगा तुम्हारा सी बी इक्वल टू, याद करो जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो क्या होता है सर, साइड प्रोपोर्शनल हो जाता है। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं सर, यहां पर क्या होगा क्यू आर डिवाइड बाई ये वाला लेंथ ले लेंगे बी आर। अगर आप यहां से वेरीफाई करना चाहते हो तो देखो हमने क्या किया, पी क्यू लिया तो सी बी लिया, फिर क्या लिया गया, क्यू आर लिया गया, ये क्यू आर लिया गया तो जस्ट क्या लिया गया, बी आर लिया गया। बिल्कुल रेशियो का रिलेशन जो है बिल्कुल 100% सही है। अब यहां से जो वैल्यू है उसको हम अगर पुट कर दें यहां पर तो काम बन जाएगा। थोड़ा सा यहां पर गिवन लिख लीजिएगा, है ना, गिवन लिखना जरूरी है। देखो बाबू गिवन में क्या क्या है हमारे पास में सर, यहां पर पी क्यू दिया हुआ है, पी क्यू कितना है 35 है, एंड ये जो हम लोग का सी बी जो है ये कितना है, ये हम लोग का 65 है। ठीक है, और बी आर जो है वो कितना है, वो है सर एक्स के बराबर है। ठीक है, बट क्यू आर नहीं है तो क्यू आर निकाला जा सकता है। कैसे निकलेगा देखो ध्यान से, अगर हम क्यू आर निकालना चाहते हैं तो एक बात बताइए सर, ये 9 था तो ये भी क्या होगा तुम्हारा 9 होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो डेफिनेटली सर यहाँ भी तो परपेंडिकुलर ही है, तो ये 9 तो ये भी 9। ओके, हमको चाहिए क्यू आर, ये पूरा लेंथ स्क्वायर से बना हुआ है तो 65 ये भी होगा, तो क्यू आर कितना होगा देखो। तो हम क्या करते हैं, पूरा लेंथ 65 था, 65 में से सर हम इस एक्स को आउट करेंगे, यहां तक तो आउट कर दिए तो ये वाला पोर्शन बच गया, इसमें से 9 को आउट कर लो तो तुम्हारा ये कितना आएगा, डिफरेंस निकालो कितना रहेगा सर, जाएगा कितना होगा तुम्हारा, हो जाएगा 60 में से और कितना जाएगा 4 जाएगा तो हो गया तुम्हारा 56, कितना हो गया 56 हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं हम लोग। यानी क्यू आर तो हमारे पास में आ गया, अगर हम इसी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर ले, पी क्यू कितना है हमारा 35 बाई हाउ मच 65 इक्वल टू क्यू आर कितना है हमारे पास में, क्यू आर कितना है, क्यू आर आएगा सर 56 माइनस का एक्स, 56 देखो एक्स रहेगा ना, हाँ 56 माइनस का एक्स हो जाएगा बटा में बी आर। बी आर का वैल्यू कितना है, व्हाट इज द बी आर, बी आर सर एक्स के बराबर है, एक्स के बराबर है, पुट कर दिया गया। ठीक है जी, अब क्या किया जा सकता है, अब ये सवाल यहाँ पे है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करें, अगर थोड़ा सा अगर रिलेशन देखा जाए तो सर कट सकता है, नंबर 7 से कट सकता है ना, ये 7 5 जा 35 और ये 13 5 जा, बहुत बढ़िया 13 से कट गया, और ये 7 5 35 7 से कट गया। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, करेंगे मल्टीप्लाई, देखो ध्यान से क्या करेंगे, यहाँ पर क्या होने वाला है बाबू, ये जो रिजल्ट आया आपका, कितना रिजल्ट आया सर, ये आया सर 7/13 इक्वल टू 56 माइनस एक्स बाई एक्स, यही है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, एक्स को निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना होगा, ये हो जाएगा सर 7x और ये कितना होगा 13 अंडर ब्रैकेट 56 माइनस का x। ओके, अब आओ यहाँ देखो, ये तुम्हारा 7x हो गया इक्वल टू मल्टीप्लाई करो 13 मल्टीप्लाई बाई 56, ठीक है, और कितना हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 13x, तो इस 13x को इधर बुला लो, माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 7x प्लस का 13x इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई बाई 56। इसको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, क्यों नहीं करेंगे थोड़ा बाद बताएंगे आपको। ये देखो बेसिकली मल्टीप्लाई नहीं करना है हमको, हमको x का वैल्यू चाहिए, है ना, तो हम उसके लिए थोड़ा सा काम करेंगे। तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 20x इक्वल टू हो जाएगा कितना 13 मल्टीप्लाई बाई 56। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे कैसे, हम क्या करेंगे 13 मल्टीप्लाई बाई 56 बाई 20 कर लेंगे, कैंसिल करते हैं इसको, ये कटेगा सर 28 टाइम्स में और ये कटेगा तुम्हारा 10 टाइम्स में। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि अब काटने से कोई फायदा होगा नहीं, ठीक है ना। चलो तो 13 इंटू 28 कर लेंगे, 28 को 13 से मल्टीप्लाई करना तो वैल्यू कितना आएगा 8 इंटू 3 24 कैरी 2 3 2 6 प्लस 2 8 हो गया। ठीक है, और कितना होगा तुम्हारा 3 2 6 और तुम्हारा कितना हो जाएगा 2, रिजल्ट कितना हो गया सर, ये हो गया 4 8 प्लस 6 सर कितना हो जाएगा 14 2 प्लस 1 3, तो कितना होगा रिजल्ट तुम्हारा, ये होगा 344 बाई 10 दैट इज हाउ मच 34.4। यूनिट क्या लगाया गया सब जगह पर सेंटीमीटर, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है जी, ये है आपका आंसर। 8 इंटू 3 कितना 24 कैरी 2 3 2 6 प्लस 2 8 सही है। ठीक है, ये तुम्हारा कितना होगा 8 होगा ना, नहीं यहाँ पे रॉन्ग है, ये रॉन्ग हो गया भाई कितना होगा तुम्हारा 1 इंटू 8 8 होगा, 1 इंटू 8 कितना होगा तुम्हारा 8 होगा, 8 हो गया,
और ये कितना होगा तुम्हारा 1 इंटू 2 2, कितना हो जाएगा तुम्हारा रिजल्ट 4 8 प्लस एक्स कितना होगा तुम्हारा 16 कैरी 1 2 प्लस 1 3, यानी रिजल्ट कितना आया 3 6 64 बाई 10 दैट इज 36.4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। यूनिट क्या होगा यहाँ पर सेंटीमीटर। बस हो गया ये आंसर, है ना। तो ये जो है आपका स्टेप्स कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था कि लेंदी था जो नहीं बनता, हो सकता है कि आपसे छूटा इसीलिए है क्योंकि आप टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे। अब चलो नेक्स्ट वाला जो पार्ट है ना, इसका बी वाला पार्ट, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या रिजल्ट बनेगा थोड़ा समझ लीजिए, है ना। अगर हम लोग बात करें सिर्फ समझने के लिए तो क्या रिजल्ट बन सकता है इसको समझ लेते हैं। देखिए नेक्स्ट, अब हम लोग चलेंगे डायरेक्ट वहां पर। थोड़ा सा इस बात को याद रखिएगा कि ये कंडीशन क्या बना है, ये कंडीशन क्या बना है, ठीक है ना, क्योंकि ये कंडीशन आपको सेम टू सेम स्टेप में दिख सकता है क्योंकि एक्स का वैल्यू ही निकालना है ना बाबू। चलो आ जाओ फटाक से देखते हैं उस क्वेश्चन को। आइए, व्हाट टू डू, बोला गया इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल सी बी आर। देखा जाए सर दोनों जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, बोला क्या गया है पी क्यू स्क्वायर बाई सी बी का स्क्वायर है, कोई बात नहीं। अब मेरा बात सुनो ध्यान से, यहां जो ट्रायंगल है साफ साफ बोला गया है क्या, जो थर्ड का बी नंबर है इसमें क्या बोला गया है, बोला गया इफ क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल सी बी आर इक्वल टू हाउ मच, ये है सर पी क्यू बाई सी बी का स्क्वायर। इस दोनों का स्क्वायर किया गया है, बेसिकली ये होता भी है जो एरिया होता है, जो एरिया का रेशियो होता है वो साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। ओके ठीक है जी। तो आपसे हम एक बात कहना चाहेंगे कि अगर इस ट्रायंगल का जो कि PQR ट्रायंगल है इसका एरिया कैसे निकलेगा, ये निकलेगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बोलो हाँ या ना, बेस इंटू हाइट। ऊपर का भी कहानी सेम है, राइट एंगल ट्रायंगल है तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, जो रिस्पेक्टिव बेस और हाइट है उसको हम यहाँ पुट कर लेंगे। तो बताइए इसका वैल्यू कितना होगा, हम डायरेक्ट इसके अनुसार चल रहे हैं ना, तो कितना हो जाएगा बताओ 1/2 इंटू बेस क्या लोगे, बेस PQ लोगे, इंटू हाइट क्या लोगे सर, यहाँ पर हाइट QR ही होगा, डिवाइड बाई यहाँ क्या होगा 1/2 इंटू इसका बेस क्या लीजिएगा सर CB होगा, इंटू इसका हाइट कितना होगा BR होगा। कहानी देखना ध्यान से, क्या ही क्या खुलेगा, सेम टू सेम कहानी खुलने वाला है। PQ का वैल्यू कितना दिया गया है, व्हाट इज PQ 35, तो 35 का स्क्वायर करेंगे, 35 का स्क्वायर मतलब कितना 35 इंटू 35। CB का स्क्वायर कितना है सर, ये 65 इंटू 65 हो गया, ठीक है जी। सर यहाँ से 1/2 सेम टू सेम क्वांटिटी था, काट देंगे। ये कितना तुम्हारा PQ का वैल्यू कितना है, व्हाट इज PQ 35 हो गया, इंटू QR नहीं पता है छोड़ देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है सर CB कहाँ गया मेरा, CB गया 65 यहाँ डाल देते हैं, और मल्टीप्लाई बाई कितना है हमारा BR कितना है, BR हमारा x है तो x यहाँ डाल देते हैं, BR का वैल्यू x ही है ना, सेम टू सेम कहानी है 35 इंटू 35 बाई 65 इंटू 65। तो हम कहना चाह रहे हैं क्या कि ये 35 से 35 कैंसिल हो सकता है, हाँ हो सकता है, 65 से 65 कट सकता है, कट सकता है। तो देखो तो रिजल्ट क्या आया QR बाई एक्स इक्वल टू 35 बाई 65। अगर हम इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले तो कटेगा ना, 5 से काटेंगे 7, एक तुम्हारा कटेगा 13 से, तो वैल्यू कितना आ गया 7/13। तो क्या रिजल्ट फिर से वापस वही नहीं आ गया जो हमने सिंप्लीफाई किया था पिछले पार्ट में, क्या वही रिजल्ट नहीं आ गया, बिल्कुल सेम टू सेम स्टेप है। वहां से हम क्या करेंगे QR का वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि आपका कितना आया था 65 माइनस एक्स आया था ना, राइट, नहीं 65 माइनस एक्स नहीं आया था, वो 56 माइनस का एक्स आया था, राइट। हाँ तो सेम टू सेम कहानी यहाँ पर रिपीट हो गया है, तो ये स्टेप था और इसके थ्रू भी आपका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो ये है इसका कंप्लीट सोल्यूशन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।